नमस्कार दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं घनमूल या क्यूब रूट की। तो देखिए दोस्तों, घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है उसके अपन एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों, घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जो घन है उसकी टेबल तैयार करनी पड़ेगी या याद करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घन याद करने का तरीका क्या होता है वो आपको पता है। तो 1 का घन दोस्तों क्या होता है, 1 होता है। 2 का घन दोस्तों कितना होता है, 8 होता है। 3 का घन कितना होता है दोस्तों, 27 होता है। 4 का घन दोस्तों 64 होता है। 5 का घन दोस्तों 125 होता है। 6 का घन दोस्तों 216 होता है। और 7 का घन दोस्तों 343 होता है। 8 का घन दोस्तों 512 होता है। और 9 का घन दोस्तों 729 होता है। और 10 का घन दोस्तों 1000 होता है। तो देखिए दोस्तों, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं की जो टेबल है घन की वो आपने देखी है। अब देखिए, इस टेबल के माध्यम से आप किसी भी संख्या का दोस्तों घन मूल ज्ञात कर सकते हो। देखिए, इसके लिए एक बात आपको यहाँ समझनी पड़ेगी। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक होता है पर्सन संख्या और एक जैसे उसका उत्तर जैसे ज्ञात किया जाता है, उत्तर संख्या। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको पर्सन मिलेगा तो पर्सन जो है वो परफेक्ट जो संख्या है जिसका घनमूल अपन ज्ञात कर सकते हैं उसी का मिलेगा। ऐसे किसी भी संख्या का पर्सन नहीं आता है एग्जाम के अंदर। तो देखिए, पर्सन संख्या का इकाई अंक देखिए दोस्तों, यहाँ 1 का यदि अपन घन किया अपन ने तो वो कितना आया, 1 आया। तो दोस्तों, इस बात से अपन समझ सकते हैं कि जिस पर्सन संख्या का इकाई अंक यदि 1 होगा तो उसके उत्तर संख्या का इकाई अंक भी दोस्तों कितना होगा, 1 होगा। तो पर्सन संख्या का इकाई अंक यदि 1 है तो उत्तर संख्या का इकाई अंक दोस्तों 1 होगा। इस बात को आप इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जैसे मान लो आपको घनमूल करवाएगा, तो जैसे किसी भी संख्या का इकाई अंक 8 है। देखिए दोस्तों, किसी भी पर्सन संख्या का इकाई अंक यदि 8 है तो उसका घनमूल करेंगे तो उसका जो इकाई अंक आएगा उसका इकाई अंक दोस्तों क्या होगा, 2 होगा। तो दोस्तों, पर्सन संख्या का इकाई अंक यदि 8 है तो उत्तर संख्या का इकाई अंक दोस्तों क्या आएगा, 2 आएगा। उसी प्रकार दोस्तों, यदि देखिए इसको ऑपोजिट भी कह सकते हैं। पर्सन संख्या का इकाई अंक 8 है तो उत्तर संख्या का इकाई अंक 2 होगा। उसी प्रकार यदि पर्सन संख्या का इकाई अंक 2 है तो उत्तर संख्या का इकाई अंक 8 होगा। इस बात को आप यहाँ 8 के घन से समझ सकते हो। जैसे मान लो आपने यहाँ 2 का घन किया तो 8 आया, इसका इकाई अंक 8 है। उसी प्रकार आपने 8 का जो घन किया है वो 512 आया, इसका इकाई अंक 2 है। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। 8 मिलता है तो 2 आएगा, 2 मिलता है तो 8 होगा। उसी प्रकार दोस्तों, यदि पर्सन संख्या का इकाई अंक यदि 7 है तो उत्तर संख्या का इकाई अंक दोस्तों कितना आएगा, 3 मिलेगा। तो पर्सन संख्या का इकाई अंक यदि 7 है तो घनमूल करते समय उसके उत्तर संख्या का इकाई अंक आपको 3 मिलेगा। दूसरी, इन दोनों को भी ऑपोजिट कह सकते हो। जैसे 7 का इकाई अंक 3 आया, उसी प्रकार 3 यदि पर्सन संख्या का इकाई अंक है तो उत्तर संख्या का इकाई अंक 7 मिलेगा। दोस्तों, इसको आप इस 7 के घन से समझ सकते हो। जैसे आपने 3 का घन किया 27, इसका इकाई अंक 7 आया था। उसी प्रकार आपने 7 का घन किया 343 तो इसका इकाई अंक 3 आया। तो 7 का इकाई अंक 3, 3 का इकाई अंक 7 होगा। तो दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी आगे की जो बातें हैं वो सेम रहेंगी दोस्तों। जैसे 4 का इकाई अंक 4 हो जाएगा, 5 का इकाई अंक 5 होगा, 6 का इकाई अंक दोस्तों 6 होगा, 7 और 8 दोनों आ चुके हैं। 9 का इकाई अंक दोस्तों 9 होगा और 10 का इकाई अंक 0 यानी 30 यानी 1000 होगा। ठीक है, जिसका 10 के आगे एक 0 होता है तो इसका अंक 0 रहेगा। तो दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार अपन पसंद करते हैं, कोई भी संख्या का आप घनमूल ज्ञात कर सकते हो। जैसे अपन छोटी संख्या लेते हैं, जैसे 33 75। दोस्तों, इसका अपने को घनमूल करना है। यदि प्रश्न आपको आता है कि 33 75 का घनमूल करिए तो दोस्तों आपको यहाँ झिझकने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको 1 से लेकर 10 तक की जो टेबल है उसको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में दोस्तों देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले
3375 का यदि आप घनमूल कर रहे हो तो सबसे पहले इसको दो भागों में बांटना है। कोई भी संख्या आपको पर्सन संख्या मिलती है, उस संख्या को दो भागों में बांटना है, और उस दो भागों में किस आधार पे बांटोगे आप? दाईं साइड से 3 अंक छोड़ देने हैं। दाईं साइड से 3 अंक छोड़ दो, बाकी की संख्या या अंकों को एक साइड में छोड़ दो। तो दोस्तों अपन ने इसके दो भाग बनाए, दाईं साइड में 3 अंक छोड़ दिए, बाकी का एक अंक साइड में छोड़ दिया। ये जो तरीका है ये हर संख्या के अंदर आपको करना है, हर पर्सन के अंदर यूज में लेना है। दाईं साइड के 3 अंकों को छोड़ देना है, बाकी एक बचे, 2 अंक बचे, 3 बचे, उनको साइड में छोड़ देना है। तो दोस्तों देखिए 375 ये दाईं साइड से अपन ने पेड़ बनाया है, बाट बनाया है, तो उसका इकाई अंक दोस्तों कितना है? 5 है। तो देखिए दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि पर्सन संख्या का इकाई अंक यदि 5 है तो उत्तर संख्या का इकाई अंक दोस्तों क्या होगा? 5 ही होगा। तो देखिए दोस्तों ये दोनों बातें आपस में बराबर हैं। 5 पर्सन संख्या है तो उत्तर संख्या का 5 होगा, या उत्तर संख्या 5 है तो पर्सन संख्या 5 होगी। तो दोस्तों इसका इकाई अंक 5 है तो उत्तर संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5। सिर्फ सबसे पहले आपको यही काम करना है, दो पार्ट बनाने हैं, दाईं साइड से 3, बाकी के साइड में, और फर्स्ट जो इकाई अंक है उसके आधार पे आपको इकाई अंक रखना है, टेबल के आधार पे। तो 5 है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अपने पास बचा 3, जो सेकंड पेयर का अंक है। 3 को आपको क्या करना है? 3 से छोटी घन संख्या लेनी है आपको। तो दोस्तों 3 से छोटी घन संख्या क्या होती है? 1 होती है, और 1 का घनमूल दोस्तों क्या होता है? 1 ही होता है। तो दोस्तों क्या करना है आपको? जो संख्या बचे उससे छोटी घन संख्या लेनी है। तो घन संख्या थी 1 और इसका घनमूल क्या होता है दोस्तों? 1 ही होता है, तो वो यहाँ लगा देंगे। तो दोस्तों 3375 का जो घनमूल आया वो कितना है दोस्तों? 1 और 5 के संयोग से कितना हो गया? 15। तो 3375 का जो घनमूल है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 15। इसी प्रकार आप प्रत्येक संख्या का घनमूल याद कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न इसी माध्यम से अपन लेते हैं, चाहे बड़ी संख्या भी ले सकते हो, छोटी संख्या भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपन ने लिया 9261, ठीक है दोस्तों, इस संख्या का आपको घनमूल करना है। तो देखिए दोस्तों दाईं साइड से क्या करेंगे? 3 अंकों का पार्ट बनाएंगे, तो 3 साइड में छोड़ दिए। अब देखिए दोस्तों इसको 9 को अपन ने अलग छोड़ दिया। अब एक पर्सन संख्या का इकाई अंक दोस्तों क्या है? 1 है। दोस्तों टेबल में देखो आपको बताया गया था कि पर्सन संख्या का इकाई अंक 1 होगा तो उत्तर संख्या का इकाई अंक भी सदैव 1 होगा। तो इसका क्या आ जाएगा दोस्तों? 1। अब दोस्तों अपने पास बचा 9, तो 9 से छोटी घन संख्या लेनी है। तो दोस्तों 9 से छोटी घन संख्या क्या होती है दोस्तों? 8 होती है, और 8 का घनमूल 8 का घनमूल दोस्तों क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 इसके साथ में लगा देंगे तो दोस्तों 9261 का जो घनमूल है दोस्तों वो आपके पास कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। इसी प्रकार आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कर सकते हो। जैसे मान लो दोस्तों आपके पास संख्या है 15625, इसका अपने को घनमूल ज्ञात करना है। तो दोस्तों 15625 का घनमूल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों देखिए 15625 पूरे दाईं साइड से 3 अंकों का पार्ट बना लो। तो दाईं साइड से 3 अंकों का पार्ट ये हो गया, बाकी के अंकों को अपन ने साइड में रख दिया। तो दोस्तों 15625 के 2 पार्ट बनाए, तो इस पूरी संख्या का इकाई अंक दोस्तों क्या है? 5 है। तो 5 इकाई अंक होता है, उसका उत्तर संख्या का इकाई अंक दोस्तों क्या लेंगे अपन? 5 लेंगे। अब देखिए दोस्तों अपने पास क्या बचा? 15 बचा। तो 15 से छोटी घन संख्या लेनी है। तो 15 से छोटी घन संख्या दोस्तों क्या होती है? 8 ही होती है। देखिए 8 और 1 इससे जस्ट बाद में है 27, तो 27 इससे बड़ा चला जाएगा, तो 8 होती है 15 से छोटी। अब इसका घनमूल दोस्तों क्या हो जाएगा? 2। तो 2 इसके साथ में लगा देंगे। तो दोस्तों 15625 का जो घनमूल है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल जैसे अपन लेते हैं दोस्तों 140
49 28 इस संख्या का अपने को घनमूल ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए 140 49 28 का अपने को घनमूल ज्ञात करना है। तो दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसी तरीके से आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हो बिना किसी झिझक से। 2 सेकंड का ये प्रश्न है, वैसे आप यदि इसकी कैलकुलेशन करते हो तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इसके दाईं साइड से 3 अंकों का पेड़ बनाते हैं। तो दाईं साइड से 3 अंक छोड़ देने हैं, बाकी की संख्या को इधर रख लेना है। तो दोस्तों देखिए जैसे 928 को यानी 3 अंकों को साइड में छोड़ दिया और बाकी के अंकों को आप इधर ले आए। अब देखो दोस्तों इसका इकाई अंक क्या था, 8 था। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था प्रश्न में या टेबल में, जिस प्रश्न संख्या का इकाई अंक 8 आता है तो उत्तर संख्या का इकाई अंक सदैव क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 आता है तो उसका 8 आएगा। तो इसका इकाई अंक 8 था, तो इसकी उत्तर संख्या का इकाई अंक दोस्तों अपन क्या लेंगे, 2 लेंगे। अब देखिए दोस्तों अपने पास संख्या बची 1404। अब 1404 से छोटी घन संख्या अपने को लेनी है। तो देखिए दोस्तों टेबल में 1404 से छोटी घन संख्या आपको पता है, जैसे यहाँ टेबल मैंने 10 तक की बनाई थी तो 1000 हुआ। अब जैसे इससे आगे की बात करते हैं तो दोस्तों 11 का क्यूब होता है 1331। तो देखिए दोस्तों 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, और 12 का क्यूब यदि अपन करते हैं या घन ज्ञात करते हैं तो 1331 से वो संख्या बढ़ी आएगी और 1404 से बढ़ी आएगी। 12 का जो घन होता है दोस्तों वो होता है 1728। तो 1404 से छोटी घन संख्या लेनी है, तो 1404 से छोटी घन संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, 1331 हो जाएगी। तो 1331 का जो घन है, घनमूल है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 11। तो अपन यहाँ 11 लिख देंगे। तो दोस्तों 140 49 28 का जो घनमूल है वो हो जाएगा 112। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का घनमूल यहाँ ज्ञात कर सकते हो। अगला एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपको लेना है, एक संख्या है 103 823, ये संख्या है दोस्तों। तो इसमें आप घनमूल ज्ञात करोगे इसका। तो इस संख्या का घनमूल कैसे ज्ञात होता है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 103 823 का घनमूल कैसे ज्ञात करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 103 823 के पेड़ बनाने हैं। दाईं साइड से 3 अंकों को छोड़ देना है। दाईं साइड के 3 अंकों को मैंने छोड़ दिया है, बाकी की जो संख्या या अंक बचे हैं उनको अलग रख दिया। अब देखिए दोस्तों इस संख्या का इकाई अंक दोस्तों क्या है, 3 है। तो प्रश्न संख्या का इकाई अंक दोस्तों यदि 3 आता है तो उस उत्तर संख्या का इकाई अंक दोस्तों क्या हो जाएगा, 7। और यदि इकाई अंक 7 आता है तो उसका उत्तर संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ प्रश्न संख्या का इकाई अंक 3 है, तो उत्तर संख्या का इकाई अंक दोस्तों अपन क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों अपने पास सेकंड जो संख्या है वो बची है 103। अब 103 से छोटी घन संख्या देखनी है अपने को टेबल में। तो दोस्तों देखिए 103 से छोटी घन संख्या 64 होती है, क्योंकि 125 है जस्ट इससे अगली संख्या वो इससे बड़ी चली जाएगी, तो अपने को छोटी संख्या लेनी है। तो 103 से छोटी घन संख्या 64 होती है दोस्तों। इसका जो घनमूल है वो कितना हो जाएगा, 4। तो 4 इसके साथ में लगा देंगे। तो दोस्तों 103 823 का जो घनमूल है वो हो जाएगा 47 यानी 47। इसी प्रकार दोस्तों आप किसी भी संख्या का घनमूल इस ट्रिक के माध्यम से ज्ञात कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और